अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। दोस्तों, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी, अल्लाह ताला ने ये सब बातें हमारे लिए वाज़ेह की हुई हैं। दीन के अलावा कोई ऐसा सोर्स है ही नहीं जहाँ से हमें ये पता चले कि हमारी दुनिया का खात्मा आखिर होगा कैसे। लेकिन साइंस इसका अंदाज़ा आज लगा रही है। इसके लिए हमें सबसे पहले हिग्स बोसन को समझना पड़ेगा। एक ऐसी एनर्जी जो इस दुनिया के लिए सबसे ज़रूरी है। दुनिया में हर ऑब्जेक्ट मैटर से बना होता है। मैटर में एटम्स होते हैं। एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि इन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल मिसिंग था जो नज़र ही नहीं आता था। साइंटिस्ट को ये बात भी समझ नहीं आती थी कि ये पार्टिकल मास हासिल कहाँ से करते हैं। अब यहाँ हिग्स बोसन आता है। हिग्स एनर्जी की एक फील्ड होती है जो पूरी कायनात में मौजूद है। इस फील्ड में पार्टिकल फैले हुए हैं जिन्हें हिग्स बोसन कहते हैं। दूसरे पार्टिकल इसी फील्ड से टकराते हुए मूव करते हैं, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स को मास मिलता है। यानी वो पार्टिकल जो मिसिंग था वो दरअसल हिग्स बोसन ही था। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये एक अनदेखी एनर्जी होती है जो हमारी कायनात के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी की वजह से हमारी कायनात में मास मौजूद है। मैं और आप हैं और ये दुनिया है। अब सोचने की बात यह है कि क्या ये सब कुछ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, क्या ये सब खुद ब खुद बन गए? ये सब चीज़ें इतने परफेक्ट तरीके से एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं और ये कायनात चल रही है। क्या ये सब खुद ब खुद हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इन सब चीज़ों को तख्लीक करने वाला और परफेक्ट तरीके से चलाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। एक छोटा सा मोबाइल बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत चाहिए होती है, और जो लोग खुदा के वजूद का इनकार करते हैं उनको लगता है कि ये कायनात खुद से ऐसी चल रही है। इस बात पे सिर्फ हंसा ही जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक न एक दिन ये दुनिया ख़त्म होनी ही है। क़यामत आएगी, लेकिन कैसे आएगी? साइंस कभी इस बात को समझ नहीं सकी। अब तक साइंटिस्ट को ये लगता था कि खला से कोई बहुत बड़ा पत्थर आकर ज़मीन से टकराएगा और ज़मीन तबाह हो जाएगी, जैसे डायनासोर का खात्मा हुआ, या फिर किसी कुदरती आफत की वजह से ये दुनिया ख़त्म होगी। लेकिन हिग्स बोसन की दरियाफ्त के बाद साइंटिस्ट का जहन तब्दील हो गया है। दोस्तों, हिग्स बोसन की बात 1964 में सबसे पहले पीटर हिग्स ने की। यह आदमी फिजिसिस्ट था। इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। 2012 में बाकायदा इस पार्टिकल को दरियाफ्त किया गया और अब दुनिया के कई बड़े साइंटिस्ट ये मानते हैं कि दुनिया का खात्मा भी इसी वजह से होगा। आसान अल्फाज में, अगर हिग्स फील्ड की एनर्जी स्टेबल ना रही तो कायनात मास लूज कर जाएगी और हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। दरअसल हिग्स फील्ड की एनर्जी 126 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है और साइंटिस्ट इसी वजह से परेशान है। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के मुताबिक ये एनर्जी 127 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए थी। यानी हमारी कायनात एक ऐसी हालत में है जो कभी न कभी ख़त्म हो ही जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में इसके मुतालिक फरमाया है, अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को थामे रखा है कि टल न जाएं। अगर वो टल जाएं तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो इनको थाम सके। अब यहाँ कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को तबाही से बचाया हुआ है, और एग्जैक्टली आज साइंस भी यही मानती है। साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि कायनात की तख्लीक के फ़ौरन बाद ये कायनात तबाह हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। space.com में इसके मुताल्लिक लिखा है कि हिग्स बोसन का जितना मास है, जितनी एनर्जी है, उसकी वजह से ये कायनात तख्लीक होने के बाद यानी बिग बैंग के बाद इस कायनात को फौरन ख़त्म हो जाना चाहिए था। इन्होंने आगे लिखा है कि साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये कायनात तख्लीक होने के फौरन बाद तबाह क्यों नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब हमें अल्लाह ताला ने दिया है कि अल्लाह ने ही आसमानों और ज़मीन को थामे रखा है कि वो टल ना जाएं। हमें यहाँ समझना होगा कि कुरान पाक साइंस की किताब नहीं है, बल्कि निशानियों की किताब है, यानी साइंस की। जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह पाक ने आसमान को महफूज छत बनाया और लोग अल्लाह की निशानियों से मुंह फेरे हुए हैं। दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि आसमान वाकई हमारे लिए एक महफूज छत है। आसमान ज़मीन को सूरज के नुकसानदेह रेजिस से बचाता है। आसमान में लेयर्स ही हैं जो हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट करती हैं, वरना ज़मीन का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता और हम सब सर्दी से ही मर जाते। यानी आसमान वाकई हमारे लिए एक महफूज छत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें बताया है। ये कितनी हैरत अंगेज बात है। बहरहाल, अब हिग्स बोसन के टॉपिक पर वापस आते हैं। 2014 में मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने हिग्स बोसन के मुतालिक बाकायदा वार्न किया कि एक न एक दिन दुनिया इसी तरह ख़त्म हो सकती है और ये अचानक होगा। इंसानों को इसकी खबर भी नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कुरान में इसके मुतालिक भी हमें बताया है कि ये आपसे क़यामत की निस्बत दरियाफ्त करते हैं कि इसके कायम होने का वक्त कब है। फरमा दे कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास ही है। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि क़यामत तुम पर अचानक हादसाती तौर पर आएगी। दोस्तों, अब इन अल्फाज पर गौर करें कि क़यामत अचानक आएगी। यही आज साइंस भी कह रही है।
जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मेरी नज़र अमेरिका के मशहूर फिजिस्ट जोसेफ लिकिन की इस बात पर पड़ी। इसने कहा कि अगर हिग्स बोसन की वजह से ऐसा हुआ तो किसी भी वार्निंग के बगैर पलक झपकने में लाइट की स्पीड से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अब फिर से उस आयत की तरफ चलते हैं जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत अचानक तुम पर हादसाती तौर पर आ जाएगी। अल्लाह ताला ने क़यामत के मुतालिक हमें ये भी बताया है कि उस वक्त पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, यानी जैसे उस वक्त पहाड़ों में मांस मौजूद ही नहीं होगा। यानी आज साइंस भी मान रही है कि इस दुनिया का खात्मा इस तरह से हो सकता है कि कायनात अपना मांस ही लूज कर जाए, और अल्लाह ताला ने भी इस बात की निशानी हमें बार बार दी है। बहरहाल दोस्तों, क़यामत कब आएगी, वो वक्त कैसा होगा, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। जितनी अकल हम इंसानों में है और हमें अल्लाह ताला ने बताया है, हम उसी हिसाब से उतनी ही बात कर सकते हैं। बाकी तो हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला ही के पास है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।